बेसहारा बुजुर्गों के लिए उम्मीद की किरण बने तरुण शर्मा। बेटों ने ठुकराया, तरुण शर्मा ने गले लगाया। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर पंडित, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां एक और कई बुजुर्ग अपने ही परिवार की उपेक्षा और प्रताड़ना का शिकार होकर बेसहारा जीवन जीने को मजबूर है। वहीं मथुरा के तरुण शर्मा ऐसे लाचार बुजुर्गों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आए हैं। पिछले कई वर्षों से वह उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बेसहारा, लावारिस और उपेक्षित बुजुर्गों को तलाश कर उन्हें सुरक्षित आश्रय, भोजन, इलाज और परिवार जैसा अपनापन दे रहे हैं। तरुण शर्मा ने कई बुजुर्गों को नई जिंदगी दी है, जिन्हें कथित रूप से संपत्ति हड़पने के बाद उनके अपने ही घर से निकाल चुके थे। कैंसर से पीड़ित सेठ सत्य प्रकाश की जिम्मेदारी उठाकर उनका इलाज कराने से लेकर हर जरूरत में बेटे की तरह साथ खड़े रहने तक उन्होंने सेवा और मानवता की मिसाल पेश की है। आगरा के एक बुजुर्ग को भी सहारा देकर सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर दिया है और आज उनकी भी आर्थिक व चिकित्सीय सहायता कर रहे हैं। तरुण शर्मा का कहना है कि माता पिता की सेवा हर संतान का सबसे बड़ा धर्म है। उनका मानना है कि जो लोग अपने माता पिता को प्रताड़ित कर घर से बाहर निकाल देते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से ऐसे मामलों में कठोर कानून बनाने की भी मांग की है। आज जब रिश्ते स्वार्थ की कसौटी पर तौले जा रहे हैं, ऐसे समय में तरुण शर्मा जैसे ये लोग साबित कर चुके हैं कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। जिन बुजुर्गों को अपने छोड़ चुके हैं, उनके लिए तरुण शर्मा बेटा बनकर सम्मान और सहारे का नया जीवन दे रहे हैं। तरुण शर्मा नाम है मेरा। हाँ गर्ग जी से कैसे मुलाकात हुई? सेठ सत्यप्रकाश गर्ग जी के बारे में मैंने दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से मुझे पता चला था कि इन्हें कैंसर है और इनके बच्चों ने इनके साथ हिंसा करके, बर्बरता करके, मारपीट करके इनको घर से बाहर निकाल दिया है। ये बहुत बड़े सोने की सराफा कारोबारी है। इनका होलसेल का सोने का काम है। बहुत बड़े कारोबारी है, सैकड़ों करोड़ में काम है इनका। इनकी जमीन जायदादों की भी काम है इनके काफी बड़े। बेटे बच्चे थे इनके? जी हाँ, इनके 3 बेटा और 1 बेटी थे और पति पत्नी ये लोग थे। तो इनके 2 बड़े बेटे महेश गर्ग और ब्रजेश गर्ग द्वारा इनको प्रेम में लेकर, प्यार में लेकर या डांट कर, जैसे भी है, इनसे सारी संपत्ति अपने नाम करा ली और सारा बिजनेस का जो सोना था और जो जमीनें थी सब अपने नाम कर ली, हड़प ली, करा ली। फिर इनको मारपीट करके इनके साथ इतने बड़े स्तर की मारपीट और हिंसा की है कि डर के मारे अपनी पत्नी और छोटा बेटा और छोटी बेटी को लेकर वहां से भागकर एक बगीचे में शरण ली इन्होंने। तो काफी लंबे वक्त बगीचे में रहे हैं। छोटा बेटा सदमा खाकर पागल हो गया है इनका। बेटी की शादी इन्होंने वही बगीचे में 5 लोगों को बुलाकर कर दी थी। फिर उसके बाद काफी लंबे समय से बगीचे में थे, तो इनकी पत्नी का निधन हो गया अक्टूबर 2025 में। उसके बाद फिर इन्हें कैंसर हो गया, तो बगीची वालों ने भी इन्हें बाहर निकाल दिया। तो यह खबर प्रकाशित हुई बाकी अखबारों में कि इनको 17 अप्रैल को अखबार में प्रकाशित हुई थी और 18 अप्रैल को मैं अपने घर इनको ले आया था। अच्छा जी, आप यहाँ पर आए तो ये रामविलास कटारा जी के बारे में मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि इनके बच्चों ने भी इनकी सारी संपत्ति को कब्जा करके इन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। जहाँ जहाँ माता पिता को ये कष्ट होता है तो मुझसे देखा नहीं जाता, क्योंकि मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था और अपने माता पिता की जैसे मैंने सेवा की है, अब सेठ सत्यप्रकाश गर्ग जी की भी ऐसी सेवा कर रहा हूँ मैं। और 11 जुलाई को मैं इनको लेने भी आया था, आप मेरे साथ वृंदावन चलिए, मैं आपकी सेवा करूँगा। लेकिन ये इनकी कोई मजबूरियाँ आए कि बेटी की किडनियाँ खराब है, इस वजह से मेरे साथ नहीं गए थे। लेकिन इनको आज भी मैं ले जाने के लिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये असमर्थ हैं जाने में। लेकिन मेरा सरकार से, मेरा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है हाथ जोड़कर कि एक ऐसा कानून बनाएं कि एज ए सीनियर सिटीजन के साथ जो हो रहा है, जगह जगह जहाँ भी देखने में आ रहा है, बच्चे पहले प्रेम में लगाकर संपत्ति लिखवा लेते हैं और फिर उनको मारपीट घर से बाहर निकाल देते हैं, फिर उनको वृद्धाश्रम में सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसा कानून बनना चाहिए कि तत्काल न्याय मिले और ऐसा जो माता पिता के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसे बच्चों को कठोर कारावास की सजा होनी चाहिए और जो शीघ्र से शीघ्र। अब ये सत्यप्रकाश जी नहीं, सॉरी है कटारा जी 4.5 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, कोई न्याय इनको नहीं मिल पाया है। अब ये बेचारे 70 साल की उम्र है इनकी, कितने दिन और जिएंगे, कितने दिन अदालतों में चक्कर काटेंगे। ऐसा कानून बनना चाहिए कि तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, 10, 20, 50 दिन के अंदर तो पूरा इनका फैसला हो जाना चाहिए। ऐसा हम सरकार से निवेदन करते हैं, ऐसा कानून बनाए कि जो माता पिता को न्याय मिल सके।